हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग CSI नेट फिजिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जून 2012 एंड दिसंबर 2013 का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द नॉर्मलाइज्ड स्टेट केट साई ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर केट साई इज इक्वल टू B1 केट 0 प्लस B2 केट 1, where ket 0 and ket 1 denote the ground and first excited state respectively, and b1 and b2 are the real constant. The expectation value of displacement x in the state ket psi will be minimum when। तो हमारा ket psi मिनिमम कब होगा? जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का x का। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से विजिबल नहीं है तो आप जून 2013 का क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, उसमें यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है कि हमारा पार्टिकल जो है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में है और उसका स्टेट भी दे दिया गया है और साइज जो हमारा नॉर्मलाइज्ड स्टेट है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गिवन दैट केट साइज इक्वल टू दिस वन वेयर साइज द नॉर्मलाइज्ड स्टेट ऑफ द पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाउ सिंस वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि एक्स ऑपरेटर का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, रूट अंडर एच कट बाई 2m ओमेगा। ये हो गया हमारा रेजिंग ऑपरेटर और ये है लोअरिंग ऑपरेटर का समेशन हम लोग लिखते हैं एक्स के वैल्यूज में। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हम लोग निकाल रहे हैं, ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। ये वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये केट साई का वैल्यू केट ब्रेन नोटेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद एक्स लिखेंगे, उसके बाद केट नोटेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, एच कट बाई 2m ओमेगा रूट अंडर और ए जाएगा प्लस ए। ठीक है, तो इस पे हम लोग ऑपरेट कराएंगे, इसको हम लोग बाहर ले जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह हमारा इक्वेशन आ जाएगा और उसके बाद हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि ये फिर इससे होगा, फिर इससे, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा इक्वेशन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ए डैगर जो है वो हमारा केट 0 पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यूज हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका वैल्यूज लिखने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाती हूँ। लोअरिंग ऑपरेटर जब होता था तो उसको जब हम किसी स्टेट पे अप्लाई करते थे तो वो हमारा एक स्टेट कम कर देता था, और जब रेजिंग ऑपरेटर होता था तो उसको जब हम किसी स्टेट पे अप्लाई करते थे तो वो हमारा एक स्टेट बढ़ा देता था। ठीक है, और ये है हमारा कॉन्जुगेट इसका, और ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारे सॉल्यूशन में क्या है। यहाँ पे रेजिंग ऑपरेटर है, यहाँ पे भी रेजिंग ऑपरेटर है, जो कि ऑपरेटर हमारा जो है वो केट 1 पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे केट 0 पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये लोअरिंग ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसका वैल्यूज हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, उसके मदद से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। और अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें जिसमें कि मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना सिखाया है पोजिशन का और मोमेंटम का, तो वो बहुत अच्छे से एलिब्रेट किया है मैंने उसमें। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में ये लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमारा 0 होगा, ये भी 0 होगा, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का जो भी है वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, रूट अंडर एच का डिवाइडेड बाई 2m ओमेगा इन ब्रैकेट b1 b2 प्लस b1 b2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b1 b2। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमें मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको एक मिनट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन द स्टेट गेट साई विल बी मिनिमम व्हेन। ठीक है, तो हमें मिनिमम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग इसको लिखेंगे रूट अंडर एच कट बाई 2m ओमेगा 2b1 b2 हियर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी मिनिमम इफ b1 b2 इज मिनिमम। अगर b1 b2 हमारा मिनिमम होगा तो ये पूरा क्वांटिटी ही हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, b1 b2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4 b1 b2। 4 कट जाएगा तो कोई भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो हम जानते हैं कि 4ab का वैल्यू क्या होता है, ये फॉर्मूला है 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो b1 b2 का वैल्यू हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे। अब देखेंगे कि b1 एंड b2 विल बी मिनिमम इफ b1 इज इक्वल टू 0 और b2 इज इक्वल टू 1। अगर b1 0 है और b2 1 है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर b2
ज़ीरो है और B1 1 है तो भी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, लेकिन आंसर की में जो है उसमें लिखा गया है B1 इज इक्वल टू B2 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से ए जो है, ए ऑप्शन जो है हमारा, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन वन में बी टू इज इक्वल टू ज़ीरो है और बी वन इज इक्वल टू वन है। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, क्योंकि 2014 दिसंबर 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट सी में, क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें कि अगर हम लोग बी वन बी टू को इक्वल मानेंगे तभी हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजिशन का मैक्सिमम आएगा। वहाँ पे उस क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा गया था, यहाँ पे मिनिमम पूछा गया है, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि ये सही होना चाहिए। आई थिंक वन नंबर सही होगा। तो आपको जैसा लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द हैमिल्टोनियन h इज इक्वल टू p² by 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा x। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटाइज्ड एनर्जीज ऑफ द फर्स्ट टू लेवल्स। ठीक है, इन द फॉलोइंग डेल्टा एक्सपेक्टेशन वैल्यू x इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट ये जो है हमारा ग्राउंड स्टेट का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है फर्स्ट टू एनर्जी लेवल्स, तो हम लोग ग्राउंड स्टेट ले सकते हैं और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले सकते हैं। तो देखिए आप, ये जो हैमिल्टोनियन है हमारा वो हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा हैमिल्टोनियन है, बशर्ते ये चीज़ जो है वो ना हो तो अगर हम इसको वेरिएबल x के अंदर रख सकते हैं तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और हमारा एनर्जी आइगन वैल्यूज जो एन ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा होता था वो भी हम इस पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। तो ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है पार्ट बी का। तो गिवन दैट है कि हैमिल्टोनियन है हमारा इसके इक्वल, तो हम लोग पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे। आप देखिए पोटेंशियल ये है हमारा, ठीक है, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा हमारा इक्वेशन। देखिए वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर एम ओमेगा एम लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 एम ओमेगा स्क्वायर को प्लस कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें स्क्वायर में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन सकता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो इस क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस लैम्डा बाई एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन जो अब हमारे पास मिल गया वो है हमारा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल। ठीक है, एक्स के फॉर्म में, जो कि ये वेरिएबल है और ये तो कांस्टेंट हो गया। सो नाउ ई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच कट ओमेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम ओमेगा स्क्वायर हमारा एनर्जी आइगन वैल्यूज हो जाएगा इस स्टेट के लिए, इस हैमिल्टोनियन के लिए। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट हमारा एक ब्रैकेट में आ गया तो एनर्जी आइगन वैल्यूज इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, एन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ई एन 1 होगा। यहाँ पे ई वन इज इक्वल टू हाफ एच कट ओमेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एन का वैल्यू 0। उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन का वैल्यू 1, तो हो जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम ओमेगा स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, E1 माइनस E0 कर देंगे तो हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। तो सारा सॉल्व करने के बाद आप देखिएगा आपको मिलेगा एच कट ओमेगा, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप देखिए एच कट ओमेगा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So we have our last question. A particle is in the ground state of an infinite square wave potential given by V of x is equal to this one. ठीक है, तो ये हमारा infinite square wave potential का condition था। ठीक है, now the probability to find the particle in the interval between minus a/2 and a/2 is, तो हमारा potential जो था वो इन्फानाइट था और वो 0 से a तक था। अब हमें फाइंड करना है कि -a/2 से लेके a/2 में पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे गिवन है कि v ऑफ x हमारा कुछ ऐसे है। ठीक है, हियर द केस अराइज विच इज इन्फिनाइट स्क्वायर वेल वेयर विथ इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे विथ 2a होगा क्योंकि -a से लेके a तक जा रहा है, तो हमारा विथ जो है वो जो हमारा विथ था, मतलब कि ये जो विथ होता था
वो हमारा 2a हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इन्फिनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें, क्योंकि वहाँ पे जब ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हम लोग निकालते थे तो हमारा वेव फंक्शन कुछ ऐसा आता था, साई 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2/a कॉस n पाई एक्स बाई ए, जहाँ पे a हमारा विथ होता था। तो यहाँ पे विथ हमारा 2a है और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का बात हो रहा है क्वेश्चन में, तो हमें ये इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ये वेव फंक्शन। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और a के जगह पे हम 2a रखेंगे क्योंकि हमारा विथ 2a है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साई 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2/2a कॉस पाई एक्स बाई 2a, और n का वैल्यू 1 ले लेंगे क्योंकि ग्राउंड स्टेट है। तो ये हमारा वेव फंक्शन हमें मिल गया। अब तो हम प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं, सिर्फ वेव फंक्शन का ही ज़रूरत होता है। नाउ दिस इज द केस ऑफ सिमेट्रिक इन्फिनाइट पोटेंशियल विच इज -a/2 टू a/2, ये कंडीशन था। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द इंटरवल बिटवीन -a/2 टू a/2 इज, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है। ठीक है, साई 1 ऑफ स्टार इंटीग्रेशन ओवर -a/2 से a/2 तक करेंगे और साई 1 स्टार और साई 1 dx। ठीक है, तो साई 1 स्टार करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1/a बाहर हो जाएगा, ये जब स्क्वायर करेंगे 2 कट हो जाएगा, तो स्क्वायर करने पे 1/a हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई जब होगा तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, -a/2 से a/2 तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, cos पाई एक्स बाई 2a इंटू कॉस पाई एक्स बाई 2a dx हो जाएगा, क्योंकि इसका तो कुछ कॉन्जुगेट उतना होता नहीं है, आई का होता है। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ओवर -a/2 टू a/2 कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई 2a dx। तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू फॉर्मूला जो होता है वो हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस 2x। ठीक है, तो बस उसके बाद हमें इंटीग्रेशन कर देना है बहुत अच्छे से। अगर आप बिना कोई गलती किए इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे आने के बाद जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन π/2 इज इक्वल टू 1 होता है, साइन माइनस π/2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो उसका वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि आ जाएगा 1/2a प्लस 2a/π। ठीक है, तो इस तरह का हमें वैल्यूज मिल गया। फिर उसके बाद हम इवेलुएट करेंगे इसको, तो हमें p का वैल्यूज कितना मिलेगा, p का वैल्यू हमें मिलेगा p इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/π, और ये हमारा ऑप्शन बी से मैच करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द इंटरवल बिटवीन -a/2 से a/2 जो हमें मिल रहा था वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा सही हो जाएगा ये। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार नोटबुक में ज़रूर प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।